भविष्य में कोई अनापत्तिजनक सवाल ना पूछे जा सकें, ऐसा तरीका ईजाद किया है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने। कर्मचारी चयन आयोग ने, आप जानते हैं कि काफ़ी सुधार भोपाल सिंह खत्री ने अपनी ज्वाइनिंग के बाद किए हैं, और आयोग बहुत कुछ करने के बाद भी विवादों में रहता है, लोग सवालिया घेरे में से ले आते हैं। अब ये तरीका नया क्या है, ये हम जानेंगे भोपाल सिंह जी से। वे इस समय हमारे साथ हैं और उनसे ये भी जानेंगे कि लीकेज को रोकने के लिए नए उपाय क्या किए जा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये बताएं कि अभी जो हाल ही में चर्चित हुआ था एग्ज़ाम पुलिस का, जिसमें गृह मंत्री से संबंधित सवाल पूछे गए थे, आपसे संबंधित सवाल भी उसमें पूछे गए थे, ये जो है काफ़ी विवादित रहे। भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए क्या किया जा रहा है? ऐसा है गुप्ता जी, हमने इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया है। हमने ही, सरकार ने भी गंभीरता से लिया है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए, धर्म से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए, जात बिरादरी से संबंधित नहीं पूछे जाने चाहिए। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे, उल फजूल क्वेश्चन लगे, अश्लील लगे। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला निकाला है। जो पेपर सेटर है, हमारा एग्जामिनर है या प्रिंटर है, हमने उसको कहा है आप जो है कोई रिटायर प्रोफेसर की या सीटिंग प्रोफेसर की जो एक्सपर्ट है, उनकी एक मॉडरेशन कमेटी बनाइए। कई चैनलों में ये आया कि HSSC की कमेटी उसको चेक करेगी। HSSC की कमेटी कोई उसको चेक नहीं करेगी। हम पेपर की प्रूफ रीडिंग नहीं करेंगे, पेपर को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसके जो क्वेश्चन बैंक है जिससे वो क्वेश्चन उठा रहा है, अगर एक शिफ्ट का है तो उसके पास लगभग 20,000 क्वेश्चन है, अगर 2 का है तो 30 है, ऐसे ही 5-6 का है तो उसके पास लगभग 50,000 क्वेश्चनों का क्वेश्चन बैंक है। तो वो कमेटी उस क्वेश्चन बैंक को रीड करेगी और उसमें जो भी क्वेश्चन उन्होंने इस तरह का आपत्तिजनक लगा उसको वो हटाएगी और एग्जामिनर या सेटर को कहेगी इस क्वेश्चन को हटा दो और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनमें से आप अपना पेपर सेट करो। ये बताएं कि ये प्रक्रिया जो आपने एक मॉडल तैयार किया है, जो आने वाली परीक्षाएं होंगी उस पर लागू होगा या भी इसमें कुछ समय लगेगा? नहीं, जो भी अभी परीक्षाएं होनी है, इवन जो हमारी 31/1 और 2 को मेल कांस्टेबल का पेपर होने जा रहा है, ये उसमें भी लागू होने जा रही है। ये बताएं कि जो पिछले जिन्होंने इस तरह के सवाल पेपर सेटरों ने पूछे थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई आयोग ने की है? जो पेपर ये जो मेल कांस्टेबल का था, अभी तक हमारे आयोग का यही एक क्वेश्चन पेपर आपत्तिजनक था। मैं खुले मन से मानता हूं कि वो ठीक नहीं था, हमने इसलिए उसको नकल में जहां रद्द किया तो इन बातों के ऊपर भी उसको रद्द हमने करना पड़ा। और SI में भी कुछ व्यक्तिगत क्वेश्चन पूछे तो उसको भी हमने गंभीरता से लिया है और उस पेपर सेटर को और एग्जामिनर को और प्रिंटर को हमने ब्लैक लिस्ट किया है और उसकी पेमेंट रोक दी है। उसको कहा है कि जो हमने आपके साथ MOU किया था या एग्रीमेंट किया था, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि आप इस तरह के आपत्तिजनक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। आपने हमारी बात का उल्लंघन किया है तो इसलिए हमने उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया और पेमेंट रोक दी उसकी। सर, एक अभी जो 26 सितंबर को पेपर हुआ था, उसमें लेकर भी काफ़ी विवाद आया है। उस विवाद का क्या संज्ञान आयोग ने लिया? देखिए गुप्ता जी, जैसे हमारा मेल और फीमेल कांस्टेबल का पेपर 26 सितंबर को हुआ था, गलती से, चाहे वो गलती स्कूल के सुपरिटेंडेंट की थी या जिसकी भी थी, 3 सेंटरों पे गुड़गांव में, रेवाड़ी में अलग से सेट खुल गया था। तो एक ये विषय उठा कि पूरे हरियाणा में अलग पेपर और इन 3 सेंटरों पे अलग पेपर। तो हमने बैठ के पूरे आयोग ने सरकार की सलाह से ये फैसला लिया कि हम बच्चों को एक ऑप्शन दें और ये कहें कि जो 26 सितंबर का पेपर हुआ हमारा, उसी एक डिफ़िकल्टी लेवल का पेपर हम 13 अक्टूबर को ले लेते हैं और जिन बच्चों ने अलग सेट दिया है, जिनको आपत्ति है, वो 13 अक्टूबर को पंचकूला में आए। ऐसे बच्चों की संख्या 580 थी और हमने जो 13 अक्टूबर को पेपर लिया, लगभग 350 बच्चों ने, जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने पेपर दिया। वो लगभग उसी लेवल का था जो 26 सितंबर को पूरे हरियाणा में पेपर हुआ। भोपाल सिंह जी, एक इसमें भी विवाद ये उठा, ये आरोप लगे कि जो 13 अक्टूबर को पेपर लिया गया वो काफ़ी जो न आसान था,
काफ़ी जो चहेतों को जो है इसमें मौका दिया गया। हाँ, ये एक विषय आया पूरी सोशल मीडिया पे भी, बच्चों ने भी, वो मिनिस्टर से मिले, सोशल मीडिया पे फैलाया, मेरे से भी मिले कि जो 13 अक्टूबर को पेपर हुआ था वो आसान था और जो 26 सितंबर को हुआ था उसकी अपेक्षा वो आसान था। तो एक बार तो हम भी इस बात को लेकर सदमे में थे, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया तो फिर पेपर कैंसिल करना पड़ेगा। तो हमने बैठकर उसके इंटरनल रिजल्ट तैयार किया है। तो हमने देखा कि जो 13 अक्टूबर को पेपर हुआ था उसमें सिर्फ मात्र 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 60% 60% से नंबर ज़्यादा हैं, और जो 26 सितंबर को पेपर हुआ था उसमें 60 से अधिक अंकों वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या 750 है। तो ये आरोप तो निराधार हो जाता है, बेबुनियाद हो जाता है। तो ये जो अभी 26 सितंबर और 13 अक्टूबर को पेपर हुए हैं, इनकी आगे की कार्रवाई जारी रहेगी? अब किसी तरह का कोई विवाद नहीं है आपकी नज़र में? नहीं, कोई विवाद नहीं है, और मेरा खुले मन से वो है कि मैं 10 संख्या बता रहा हूँ। अगर किसी कैंडिडेट के पास, किसी सोशल मीडिया के व्यक्ति के पास, किसी यूट्यूबर के पास, किसी कैंडिडेट के पास अगर 11वां रोल नंबर भी है, वो आयोग के पास लेके आ जाए कि आप 10 की संख्या बता रहे हैं, ये 11 है, ये 11वां रोल नंबर ये है। मैं पूरी चैलेंज के साथ कहता हूँ, और ये पेपर बिल्कुल रद्द नहीं होगा। हमने पीएमटी के लिए रिजल्ट दे दिया है। आज हमारी मेल कांस्टेबल की जो है पीएमटी चल रही है, और हम कोशिश करेंगे कि इन तीनों कैटेगरी का रिजल्ट भी जल्दी से जल्दी आ जाए। सर, एक और बड़ी गंभीर या अचरज वाली बात है कि पेपर लीक को लेकर जो है आयोग पर लगातार सवाल उठते रहते हैं। हालांकि आपने तरह तरह के उपाय किए हैं कि पेपर लीक ना हो, लेकिन फिर भी सवालिया निशान लगातार उठते हैं। ये बताएं कि पेपर लीकेज को रोकने के लिए अब आपका क्या प्लान है? देखिए, हमने जो हमारा मेल कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ है, लीक नहीं होना चाहिए था, पर हमने इसको चुनौती मानना है और इससे बहुत बड़ा सबक लिया है। हमने प्रदेशों में जाके और एक्सपर्ट से सलाह ली है, तो पेपर ना लीक हो इसके बहुत से तरीके हमने अपनाए हैं और अपनाने वाले हैं। 3D के चश्मे की बात जो सोशल मीडिया पे अखबारों में भी आई है, तो उसमें क्रॉस चेक ये हुआ कि 3D चश्मा तो पहले से बाहर है, अगर किसी ने लीक करना है तो पढ़ लेगा। पर जो पेपर सेटर है उसने उस पेपर की जो लिखावट है उसके हिसाब से 3D चश्मा है वो तैयार किया है। आप 3D का जो बाहर से खरीद के लाएंगे या बाजार से लेंगे उससे नहीं पढ़ा जाएगा, वो जो हम उस दिन प्रोवाइड कराएंगे सिर्फ उसी से पढ़ाया जाएगा। एक तो ये है इसमें। दूसरा ये है कि पेपर जो सेट हैं वो एक से अधिक हो सकते हैं। बच्चे पूरी तैयारी कर लें और अपना मन बना लें, सेट एक से अधिक हो सकते हैं। पेपर एक ही एग्जाम में 4 अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। हम सारा काम बच्चों की भलाई के लिए कर रहे हैं और नकल ना हो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, ताकि योग्यता और पारदर्शिता नौकरी मिले। इन 2 साधनों के अलावा कोई और तीसरा साधन भी आपने नकल रोकने के लिए अपनाने का जो आपके मन में है, ये विचाराधीन है मामला आयोग के सामने? एक हमने बहुत बड़ा स्टेप लिया है अभी, कि जब हम देखते हैं यहाँ पेपर होके आ जाता है, OMR हमारे पास आती है, उसकी स्कैन कराते हैं, इवैल्यूएशन कराते हैं, तो ऐसे बहुत बड़ी संख्या में ऐसे OMR सीटें मिलती हैं हमारे को जो 100% ब्लैंक हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति ने उन बच्चों को ये कहा है कि आप कोरा छोड़ के आ जाइए, ब्लैंक छोड़ के आ जाइए, या उस बच्चे ने अपने आप छोड़ दिया वो कि मैं बाद में कोई जुगाड़ कर लूँगा, या किसी स्टाफ के कहने से, चेयरमैन के कहने से, मेंबर के कहने से। तो मैं तो खुद अपने आप को भी उसमें शामिल करता हूँ। अगर किसी बच्चे ने चेयरमैन के कहने से वो कोरा छोड़ा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैंने ADGP CID साहब को, आलोक मित्तल जी को, उन सभी बच्चों की डिटेल दे दी है जिन्होंने 100% OMR कोरी छोड़ी थी, ताकि विजिलेंस या CID इस बात की जांच करे कि इस कैंडिडेट ने ये जो कोरा छोड़ा था, ब्लैंक छोड़ा था, ये किसके कहने से छोड़ा था, ताकि जो नकल माफिया गिरोह है वो अब इस तरफ जा रहा है, उसकी एक कमर तोड़ने का। और जो नकल रहित जो मुद्दा आप कह रहे हैं उसमें ये कदम भी एक बहुत अच्छा कारगर साबित होगा। अभी कैसे इतने मामले सामने आए हैं आयोग के, जिन बच्चों ने, जिन परीक्षार्थियों ने अपने जो OMR शीट है वो खाली छोड़ी थी?
अभी तक जो हमारे टाइम में एग्ज़ाम हुआ है उसमें 580 OMR हमारे को ऐसी मिली हैं जो अभी तक कोरे जो OMR हैं, जो इस तरह के मामला जिसका मैंने जिक्र किया है, पर अभी तक हम उनकी लिस्ट बना रहे हैं, रोल नंबर और डिटेल एड्रेस उनके दे रहे हैं। अभी तक हमने जो फीमेल कांस्टेबल है उसमें 38 जो कैंडिडेट थे वो इस तरह के पाए हैं, उनकी हमने पुलिस में रिपोर्ट की है और बाकी जो कैटेगरी हैं उनकी भी जल्दी हम करने वाले हैं। तो सर ये एक तो फीमेल कांस्टेबल का आपने बताया, इसके अलावा और कौन सी कैटेगरी की जॉब्स हैं जिनमें इस तरह की हरकत की गई है? हमने अभी तक 13 जुलाई के बाद 62 कैटेगरियों के एग्ज़ाम लिए हैं, 62, जिसमें पुलिस भी है, MPHW है, स्टाफ नर्स है, डेंटल हाइजीनिक है, कुछ टेक्निकल सी पोस्टें हैं। उन सब में हम ये छांट रहे हैं कि 100% कोरे कितने ने छोड़े हैं। कुछ की हमने पुलिस को रिपोर्ट दे दिया है और कुछ की देने वाले हैं। ये बताएं, आने वाले दिनों में आयोग की और कौन कौन सी जो परीक्षाएं हैं होने जा रही हैं और इनके लिए क्या प्रबंध किए गए हैं? अभी हमारा रिसेंटली जो पेपर है वो 31, 1 और 2 नवंबर को है। 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर को है। पहले ये 28, 29, 30 का था, मगर हमने सरकार की एडवाइजरी के कारण, एनलाबाद के चुनाव के कारण इसकी डेटें बदलनी पड़ी हैं। अभी तो ये है, किस कैटेगरी का है? ये मेल कांस्टेबल का। और जो ALM है, असिस्टेंट लाइनमैन, बिजली बोर्ड के जो हैं वो 14 नवंबर के यहाँ हैं। 14 नवंबर को ही PGT संस्कृत का है और 14 नवंबर का ही कमांडो का पेपर है, जिसकी हमने PST PMT कर ली है। आपके माध्यम से मैं बच्चों को एक स्पष्ट संकेत देना चाहता हूं कि वो अपना क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह से करें और कोई भी क्वेश्चन वो करने के बाद उसके साथ टेम्परिंग ना करें, इरेसिंग ना करें, कोई फ्लूइड ना उसमें लगाएं, क्योंकि इस तरह के अगर कोई बच्चा करेगा, ये OMR पे और क्वेश्चन पेपर पे सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उसका पेपर रिजेक्शन में चले जाएगा। गुप्ता जी, मैं यहाँ तक देखता हूँ कि कई बच्चे ऐसे हैं, अगर हम उस इरेसिंग टेम्परिंग के क्वेश्चन को भी छोड़ दें तो वो फिर भी सिलेक्शन जोन में जा रहा है। मगर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग है, अगर कोई इस तरह करेगा, टेम्परिंग, इरेसिंग या फ्लूइड लगाएगा, तो उसको आपने रिजेक्शन में देना पड़ेगा। तो मेरा बच्चों से अनुरोध है, ये चेयरमैन होने के नाते या अपना वो संरक्षक मान ले मेरे को, मैं उनके हित के लिए बात करता हूँ, वो इस तरह की घटनाएं बिल्कुल भी ना करें कि पेपर करने के बाद उसके साथ कोई भी उसको किसी तरह से मोड़े ना, फाड़े ना, इस तरह का ना किए। कई बार मैंने बच्चों पे इस तरह बहुत दया आती है, हमने बहुत निर्देश दे के हम थक लिए, फिर भी बच्चे बार बार ये करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे अनुरोध करता हूँ या निर्देश देता हूँ कि वो इस तरह की घटनाएं ना करें। सर, एक मेरा अंतिम सवाल ये है, CET की डेट जो है अभी उसमें कोई बदलाव है? अगर नहीं है तो थोड़ा दर्शकों के लिए बता दीजिए कि क्या तय किया गया है और उसके लिए कब तक रजिस्ट्रेशन हो सकती है? CET जो है वो NTA करने जा रहा है, नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी है। हमारी सेक्रेटरी मैडम और सेक्रेटरी लीगल दिल्ली की विजिट करके आए हैं और उनके चेयरमैन जो विनीत जोशी हैं उनके अफसरों से मिल के आए हैं और उन्होंने हमारे को वर्क ऑर्डर और MOU जो एग्रीमेंट है उसका ड्राफ्ट दिया है। आज कल में ही हम उस ड्राफ्ट को फाइनल करके वर्क ऑर्डर उनको दे देंगे और NTA बताएगा कि वो कब एग्ज़ाम करने जा रहा है। जो बातचीत में अभी उन्होंने नेगोशिएशन में हमारे से बात की है, उन्होंने कहा कि आपके एग्रीमेंट होने के 2 से 3 महीने हमारे को चाहिए टेस्ट लेने के लिए। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो NTA का पेपर है वो फरवरी या मार्च में होगा। शुक्रिया। आपने एक कहावत सुनी होगी, तू डाल डाल मैं पात पात, यानी कि ये आजकल जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है के अध्यक्ष भोपाल सिंह है उन पर फिट बैठती है। चोर उचक्के या नकलबाज कहें कि एक नए नए तरीके, नायाब तरीके चोरी के ढूंढ रहे हैं, तो उसके साथ उनको पकड़ने के लिए आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह ने लगातार नए नए तरीके नकल रोकने के लिए खोज भी लिए हैं। और ये चेतना होगा कि जो खाली अपनी शीट छोड़ जाते हैं उनके खिलाफ न केवल उनके पेपर रिजेक्ट होंगे बल्कि उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे।
जो CID चीफ हैं उनको इन्होंने एक सूची 580 ऐसे परीक्षार्थियों की सूची सौंप दी है जिन्होंने ऐसी हरकत की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि बच्चे पूरी ईमानदारी से पेपर दें, क्योंकि कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के चलते रिजेक्ट करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे जिन्होंने टेम्परिंग की थी अपने आंसर शीट में, उसके होने के बावजूद वे पास होते हैं, लेकिन कोर्ट के निर्देशों के चलते उन्हें पास नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर इनका यही कहना है कि बच्चे ईमानदारी से पेपर दें और किसी भी भुलावे या छलावे में ना आए, क्योंकि सरकार पूरी तरह से नकल के खिलाफ है। आप सब लोग जानते हैं कि सरकार ने हाल ही में विधानसभा में नकल विरोधी कानून भी पास किया है। कानून बहुत ज़्यादा सख्त भी है। ANB न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश।